उसका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियाँ उसको धन्य कहेंगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। मैं आचार्य डॉक्टर पूनम साहू आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन। आइए हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने बीते सप्ताह संभाल के रखा और एक बार फिर से ऑनलाइन माध्यम से प्रभु जी हम आपके सम्मुख इस आराधना में सम्मिलित हो सके हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम एक चित्त एक मन होकर आपकी आराधना कर सके और हमारे गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना, आपकी आराधना में संगति करना पिता परमेश्वर आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके। और जितने सम्मिलित होते हैं सब पर आपकी आशीष को चाहते हुए आगे की आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। रेत पर चलता विश्वास का काफिला, हर कदम पर तारे से हौसला मिला। ना थके ना राह ने छोड़ा साथ, क्योंकि मंजिल थी सच्ची और पवित्र वह रात। क्रिस्ट जन्म उत्सव की खुशी में हम सब लोग एक गीत गाने जा रहे हैं जो पाया जाता है स्तुति के गीत क्रमांक 38 में, जिसके बोल हैं, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान।
मसीह की। मेरा नाम राम गोपाल बिजवार है। प्रभु में आज 7 वर्ष हो चुके हैं। प्रभु में आने का कारण यह है कि मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। विश्वासी मंदिर के अगुओं की प्रार्थना दुआ से भली चंगी पाई जाती है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं विश्वासी मंदिर के अगुओं की, जिन्होंने हमें उत्तरवादी पाठ पढ़ने का अवसर दिया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती माया बिंजवार है। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय पहले पद से 20 पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद माया के साथ आप सब पढ़ लेंगे। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि अगुस्तुस कैसर की ओर से यह राज आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों की गणना की जाए। यह प्रथम जनगणना तब हुई जब क्यूरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को जाने लगे। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम गया कि अपने मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। और ऐसा हुआ कि उनके वहाँ रहते हुए मरियम के प्रसव के दिन पूरे हुए। उसने अपने पलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह न थी। उसी प्रदेश में कुछ चरवाहे थे जो रात के समय मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। और प्रभु का एक दूत सहसा उनके सामने आ खड़ा हुआ। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे अत्यंत भयभीत हो गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक समूह परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। और ऐसा हुआ कि जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए, तो चरवाहे आपस में कहने लगे, आओ हम सीधे बैतलहम जाकर इस बात को जो हुई है और जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है देखें। वे शीघ्र जाकर मरियम और यूसुफ के पास पहुँचे और उन्होंने उसे बच्चे को चरनी में लेटा हुआ पाया। यह देखकर उन्होंने वह बात प्रकट कर दी जो इस बच्चे के संबंध में उनसे कही गई थी। और सब लोगों ने उन बातों को सुनकर जो चरवाहों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। परंतु मरियम इन सब बातों को अपने मन में रखकर उन पर विचार करती रही। आइए अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ेंगे। चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था, सब कुछ वैसा ही सुन और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। परमेश्वर अपने जीवित वचन को पढ़े सुने जाने को आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र
हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक पारिवारिक एवं कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम। आइए प्रार्थना करें। अपने पुत्र के द्वारा हम पापियों को बंधन से छुटकारा देने वाले जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम बहुत ही धन्यवादित हैं और आनंदित हैं प्रभु जी कि हम जो अंधकार में चला करते थे, मृत्यु के देश में रहते थे प्रभु जी, हम पर ज्योति चमकी प्रभु जी। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम इमैनुएल रखा गया, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आज भी आप हमारे संग संग रहते हैं और आपने हमसे कहा कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए पिता, जो हमें इन दिनों में इस बात को याद दिलाता है कि किस प्रकार से प्रभु जी जो गरड़िए अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उनके पास स्वर्गदूतों का दल पहुंचा। पिता परमेश्वर हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज तक आपके अनुग्रह से हम जीवित पाए जाते हैं प्रभु जी। पिता हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी हमारे पास एक धन्य आशा है, हमारे पास प्रभु जी एक विश्राम स्थान है, एक शरण स्थान है। आप संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम नाना प्रकार के लोगों को आपने अपने प्रेम से बुलाया प्रभु जी, और परमेश्वर पिता एक आत्मिक परिवार के रूप में आपने हमें इकट्ठा किया है। इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे कहा कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। प्रभु जी हमारे मांगने से बढ़कर देने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु जी। हम अपने निवेदनों को आपके समक्ष रखते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते इस कलीसिया के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर बीते दिनों में प्रभु पूरा मिशन हॉस्पिटल का कैंपस ध्वस्त कर दिया गया। हमें प्रभु जी वहाँ से निकलना पड़ा और प्रभु हम स्मरण करते हैं कि किस तरह से बड़े दिन को हम मनाया करते थे वहाँ पर, परंतु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमको एक ठिकाना दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि वहाँ पर एक साथ मिलकर हम आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु जी, और जितने भी पास्टर्स वहाँ के हैं वे सब के सब बड़े सहर्ष रीति से हमारा सहयोग कर रहे हैं पिता। हमारे लिए उनके पास एक उदार दिल है और इसलिए हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी सभी पास्टर्स को और उनकी कलीसियाओं को आपकी आशीष मिले प्रभु जी। पिता हम आपकी योजनाओं को नहीं समझ पाते प्रभु जी, हमारी सोच और समझ से परे आपकी योजनाएं होती हैं प्रभु। अगर आप चाहते हैं तो पिता हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन हो सके जब 22 तारीख को पिता इस मिशन हॉस्पिटल कैंपस का निर्णय होने वाला है प्रभु। हम आपके हाथों में इसको देते हैं
प्रभु जी, हम आपसे विशेष विनती करते हैं आज की आप हमारी आराधना में आप शामिल हुइए प्रभु जी, और आपको ही सारी महिमा और बड़ाई मिल सके। पिता, हमारे गीत गाना, भेंट देना, प्रार्थनाएं करना, गवाहियाँ देना, प्रभु भोज में शामिल होना, ये सब कुछ आपको भावता हुआ बलिदान की नहीं हो सके। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं अपने देश के लिए प्रभु जी कि आपने एक स्वतंत्र देश में हमें रखा है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस देश के कुशल के लिए प्रभु जी, कि जब पूरे वर्ल्ड में डिस्टर्बेंस है पिता, हमारा देश शांति से रह सके। सामर्थी पिता, हम विनती प्रार्थना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री और अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए प्रभु जी, और पूरे उनकी टीम के लिए पिता, कि आप हर एक को आशीष दीजिए, और पिता परमेश्वर उनको ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि वे देश का संचालन प्रभु आपकी आत्मा में होकर कर सकें। सामर्थी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस विश्वासी मंदिर के लिए, और प्रार्थना करते हैं पिता कि हर एक आचार्य और उनके परिवार आपकी स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु जी, हम विनती और प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए, उनके साथ भी आप रहिए पिता, ताकि पिता परमेश्वर वो चंगे होकर आपकी महिमा करें, आपके नाम की बड़ी गवाही देने वाले बन सकें। सामर्थ्य और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी योजनाओं को आप सफल कीजिए। और इन दिनों में प्रभु जी, जब हमने बड़े दिन की योजनाएं बनाते हैं पिता, प्रभु जी आपके बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमको एक ऐसा स्थान दिया है जहाँ पर हम इस बड़े दिन के सम्मेलन को कर सकते हैं। इसके लिए भी धन्यवाद हो प्रभु जी पिता, और हर एक कार्यक्रम को आप सफल बनाइए पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आप हमारे संग रहने वाले परमेश्वर हैं और हमारा हाथ पकड़कर ले चलते हैं। विशेष करके प्रभु जी संचालक जी को आपके हाथ में देते हैं कि उनको प्रभु और हौसला दीजिए पिता, और होने दीजिए कि उनके कारण से हम सब भी आप में मजबूत बने रहें पिता। प्रभु जी विनती करते हैं आचार्यों के लिए, सहायक आचार्यों के लिए, सहायक सह आचार्यों के लिए, उनके परिवारों के लिए, सबों को आशीष दीजिए पिता। और प्रभु अपने अपने क्षेत्रों में प्रभु इस सताव के बावजूद भी वो आपके कार्य को कर सकें पिता। प्रभु जी हम बीमारों के लिए विनती करते हैं जो अपने बिस्तरों पे पड़े हुए हैं। विशेष करके विनती करते हैं प्रभु जी मानस के लिए, आप उसको अद्भुत चंगाई दीजिए पिता। और भी जो बीमार हमारी कलीसिया के हैं और अपने अपने निवेदन ग्रुप में डालते हैं, और चाहे ना भी डाल पाएँ प्रभु जी, आप हर एक की परिस्थितियों को जानते हैं, उनको आप अद्भुत चंगाई दीजिए पिता। प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं कि हमारा समर्पण आपको ग्रहण योग्य हो सके और हम अपने आप को जीवित पवित्र बलिदान करके चढ़ा सकें प्रभु जी। जैसे ज्योतिषी प्रभु जी आपसे मिलने आए तो वो भेंट लेकर आएँ प्रभु जी, हम भी वैसी भेंट चढ़ाने वाले बन सकें पिता परमेश्वर। आज की हमारी पूरी आराधना पर आपकी आशीष और आपकी उपस्थिति बनी रहे प्रभु जी। आने वाले दिनों में भी आप हमें अपनी आशीषों से भरपूर करिए, हर एक बात में आपको महिमा मिले पिता। इस विनती को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु भोज विधि का संचालन करने में अगुवाई करेंगे सह संचालक रेवरेंड आशीष जलाल। आप सबको खुदावन प्रभु मसीह यीशु में जय मसीह की शालोम। प्रिय अजीज़ों, ये समय है परमेश्वर की मेज में शामिल होने का। इससे पहले कि हम परमेश्वर की मेज में प्रभु भोज में शामिल हों, एक छोटा सा मनन मैं आप लोगों के साथ में बांटना चाहता हूँ, जो पाया जाता है इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 14वीं और 18वीं आयत। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बयान करता है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, क्योंकि
उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। परमेश्वर अपने छोटे से वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। प्रिय अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वही हमारा मेल है, यानी खुदावंद यीशु मसीह। प्रिय अजीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह में आपके और हम सब के पाप क्षमा हो जाते हैं और हमारा मेल परमेश्वर के साथ में हो जाता है, तब हम प्रतिदिन परमेश्वर के साथ सहभागिता करने पाते हैं। रोमियो की पत्री 5वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के कारण हमारा मेल परमेश्वर के साथ में हुआ है। प्रिय अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने आपको मेरे गुनाहों के लिए परमेश्वर से हमारा मेल कराने के लिए ताड़ना सही, उसने अपने आप को मेल बलि करके चढ़ा दिया और हमारे और परमेश्वर के मध्य मेल स्थापित किया। मसीह में आप जो बहुत दूर थे परमेश्वर के निकट आ गए हैं। उसने आपके और परमेश्वर के बीच की दीवार को गिरा दिया है और आपको एक नया मनुष्य बना दिया है। इसलिए प्रिय अजीजों, जब आप नए मनुष्य बन गए हैं तो परमेश्वर ने आपको मेल मिलाप की सेवा भी सौंपी है। इसलिए प्रिय अजीजों, जब प्रभु की मेज में आप शामिल होते हैं, बड़े विश्वास के साथ शामिल हों, क्योंकि परमेश्वर का खुदावन यीशु मसीह की वजह से आपका मेल हो गया है और साथ में खुदावन ने आपको मेल मिलाप की सेवा भी सौंपी है। आइए, इससे पहले कि हम प्रभु भोज ग्रहण करें, एक छोटी सी दुआ करेंगे। बड़े धन्यवाद के साथ खुदावन तेरे पास में आते हैं। पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी के जीवन के इस मुकाम तक तूने संभाला है। यकीनन प्यारे प्रभु जी, हम सब गुनहगार थे, गुनाह के दलदल में फंसे हुए थे। आपने सही समय पर खुदावन यीशु मसीह को दुनिया के अंदर भेजा और उसने हमारे गुनाहों को लिया और अपने आप को कलवरी के क्रूस के ऊपर कुर्बान कर दिया। उसके कारण आज प्यारे प्रभु जी हमको गुनाहों से आज़ादी मिलती है और खुदावंद परमेश्वर के साथ में हमारा मेल हो जाता है। और खुदावंद मेल के साथ साथ में आपने हमको मेल करवाने की आत्मा भी सौंपी है, सेवा भी सौंपी है। तो होने दे पिता, इस दुनिया के अंदर रहते हुए हम अपने गुनाहों की माफ़ी आपसे पाने वाले हो सकें और अपने जीवन से कई आत्माओं को बचाने वाले हो सकें, परमेश्वर से मनुष्य का मेल कराने वाले हो सकें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु भोज विधि पर सुंदर टिप्पणी करने के लिए सह संचालक आशीष जलाल उनके परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दें। आइए हम अपनी अपनी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे, गीत गालेंगे। स्तुति के गीत में से 35 नंबर का गीत बैत लहम के गौशाले में। प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी आचार्य डॉक्टर पूनम साहू। बड़ा दिन, बड़ा दिन, बड़े दिन की खुशी में आइए हम लोग गीत गाएंगे जो मिलता है स्तुति के गीत से। गीत क्रमांक 35 और गीत के बोल हैं, बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियाला है, यहाँ स्वयं आकाश उतरकर इस धरती पर आया है। आइए हम सब लोग मिलकर बड़े दिन की खुशियां मनाएं और इस गीत को गाएं।
आइए हम इन भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें और सिर झुका लें। आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करने वाले हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके चरणों के समीप आते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके ही द्वारा दी हुई आशीषों का कुछ अंश आपके सम्मुख लाए हैं। प्रभु जी, आप अपनी बड़ी दया से इसे ग्रहण करें। प्रभु जी, चाहे खुली भेंट हो, धन्यवादी भेंट हो, प्रभु जी पिता परमेश्वर जिन जिन हाथों ने दिया है हर एक को आप आशीषित कीजिए। पिता परमेश्वर, जिन्होंने और भी पिता परमेश्वर अपने बारी का फल या अन्य जन्मदिन के अवसर पर या अन्य खुशी के अवसर पर जो कुछ भेंट आपके सम्मुख लाए हैं, आपकी आशीष उन पर, उनके परिवार पर बनी रहे। और प्रभु जी, ऐसे ही उनके जीवन में और भी बार बार ऐसे अवसर आने पाए ताकि आपके सम्मुख भेंट चढ़ाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, जबकि आपने अपने एकलौते बेटे को प्रभु जी हमें दिया है, प्रभु हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि हम वैसा तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन प्रभु जी अपना तन मन धन आपको समर्पित कर सके प्रभु जी, और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके। और हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए और निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि दीजिए प्रभु जी। और ये सारी भेंटें पिता परमेश्वर आपके धर्म राज्य की खोज में और आपके सुसमाचार की बढ़ती के लिए प्रभु जी खर्च किया जा सके पिता, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सभी पर आपकी बहुतायत की आशीष चाहते हुए बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम मंदिर के संचालक जी से मुख्य संदेश सुन लेंगे। उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी एवं आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, बहुत उमंग है, मन आनंद से भरा हुआ है कि हम फिर से जगत के उद्धारकर्ता मसीहा के आगमन की खुशी मना रहे हैं। और इस खुशी में कुछ सुसमाचार हमारे पास हैं और जिस पे हम अध्ययन करते हैं। और आज का सुसमाचार है लूका 2:1-20। ऐसी कुछ पंक्ति मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि अगस्तुस कैसर की ओर से यह राजाज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों की गणना की जाए। यह प्रथम जनगणना तब हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग
नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को जाने लगे। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। प्रियो, मुझको एक गीत याद आता है। बहुत पहले एक किसी प्रभु दास ने, मैं सोचता हूँ कि जो दृष्टिबाधित था, उसने लिखा था, और वो छत्तीसगढ़ और बैतलपुर का था। और मैं प्रयास करता हूँ, यदि भूल जाता हूँ, यहाँ के लोगों को याद हो तो बैतलपुर के जो निवासी हैं, हमारे भाई लुका इत्यादि जो पुराने, उनसे ये गीत प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। पर उसकी चंद लाइनें मुझको याद आती है, और पिछले कई सालों से मैं इसकी चंद लाइनों को बड़े आनंद के साथ गाता हूँ। और वो कुछ ऐसी है। हे आगुस्त कैसर है एक राजा, वो रोज शहर माँ बजवावे बाजा। आगुस्त कैसर है एक राजा, वो रोज शहर माँ बजवावे बाजा। नाम लिखाए बर हेलो रे भाई, डोकरा औ डोकरी दादा अफजाई। आगुस्त कैसे है एक राजा, वो रोज शहर में बजवावे बाजा। मैं सोचता हूँ कि कभी प्रभु चाहा तो अगर गीत पूरा पूरा उनका लिखा हुआ नहीं मिल सका तो मैं ही कोशिश करूँगा, या हमारे बीच में और भी कोई अच्छी छत्तीसगढ़ी जानते हैं तो 4 लाइन को 8 लाइन 10 लाइन बना सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा लगता था, और इसमें बाजा बड़ा जानदार बजता है। छोपड़ियों, आगे बढ़ते हैं कि कैसी कैसी स्थिति आती है। ये जनगणना है, और जिसको अपन अंग्रेजी में सेंसस भी बोलते हैं, और हमारे देश में भी ये होती है। और अभी कुछ है, हम जानते हैं कि SIR एक गणना हो रही है, और जिसमें हमको नागरिकता का अधिकार दिया जाता है। और कई बार ये गणना हमारे लिए यानी आज के संसार के लिए और हमारे सारे व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक होता है कि कैसे कितने लोग हैं और कितनी हमको व्यवस्था करना है। हर एक राजा, हर एक राष्ट्राध्यक्ष आज ये कर रहा है। और प्रियो, इससे ये इसलिए भी आवश्यकता है कि न केवल नागरिकता का अधिकार परंतु मतदान का अधिकार भी हमको प्राप्त होता है। और बहुत से घुसपैठिए जो होते हैं हमारे देश में घुस आते हैं, और उससे हमारी जो व्यवस्था होती है उसको वो प्रभावित करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए ये जानना भी बहुत आवश्यक होता है कि कौन सही यहाँ का नागरिक है और कौन बाहर से आया है, और उसका आचरण कैसा है, इत्यादि इत्यादि। और इसलिए ये 6वां 7वां पद पढ़ रहा हूँ। और ऐसा हुआ कि उनके वहाँ रहते हुए मरियम के प्रसव के दिन पूरे हुए। उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह न थी। क्यों अक्सर मेरे प्रश्न उठता है कि ब्रह्मांड का मालिक जिसने सूरज चांद बनाया, सारी प्रकृति सृष्टि बनाया, उसके लिए ये कौन सी तकलीफ की बात थी कि वो एक अच्छी व्यवस्था कर सकता था, क्योंकि स्वयं पृथ्वी पर आ रहा है। तो परंतु ये क्या है, क्यों है कि, और जबकि उसका जन्म हो रहा है और उसके पश्चात उसको कितनी तकलीफ गई होगी। मेरे प्रियो,
अब के समय में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, हम जान गए कि परमेश्वर ऐसे काम करना चाहता है जिससे कि बहुत साधारण व्यक्ति भी, गरीब से गरीब व्यक्ति भी, वो उसकी आशीष पर चले, न कि वैभव पर चले। कि मेरे पास तो पैसा है, धन दौलत है, मैं बड़ी बड़े लॉज ले सकता हूँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा सकता हूँ और सारे ट्रीटमेंट ले सकता हूँ, और मेरे घर में जो भी होगा, हमारे प्रियों के यहाँ हमारे घर में डिलीवरी होती है, और हम क्या करते हैं, हमको उस पर भरोसा नहीं रहता। और कभी ये सोचिए कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, और कभी ये सोचिए कि मैंने जगत के मूर्खों और तुच्छों को चुना है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। मेरा अभिषेक कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए किया गया है, और स्वस्थ मित्र लाजर को का चिकित्सा नहीं करना, बल्कि उसे मरने देना, और मरने के बाद फिर उसको जिलाना। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का स्वभाव कि हर बात में, हर काम में कुछ अद्भुत करना, ताकि हमारे लिए एक संदेश हो कि मेरे लिए संसार की अच्छी व्यवस्था, वैभव, ये सब की आवश्यकता नहीं है। जहाँ मैं हूँ वहाँ सबसे बड़ी बात है कि काम सफल होता है, और हम सफलता के प्राप्त करने के लिए संसार की बहुत सी शक्तियों, बहुत से उपाय के चंगुल में फंस जाते हैं। और अब देखिए उसके वस्त्रों का वर्णन है 12वें पद में, और इसका तुम्हारे लिए यह चिन्ह होगा कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगे। प्रियों, ये चरनी जानवरों के खाने की जो मांस होता उसको कहते हैं। और अब देखिए कि ब्रह्मांड का मालिक के लिए ये व्यवस्था है, और आज हम उसका अर्थ समझ सके हैं कि जानवर को कपड़े में लपेट कर नहीं रखा जाता, और ये मनुष्य के पुत्र का प्रतीक है, और चरनी में पड़ा परमेश्वर के मेमने जानवर का प्रतीक है। बाइबल में मेमने का वर्णन 32 बार और मनुष्य के पुत्र का वर्णन 88 बार आया है। मुझको 2 लाइन याद आती है। चरनी में जन्म लेने से उद्धारकर्ता का काम था अधूरा, जिसे उसने सूली पर किया था पूरा। प्रियों, आज मेरे और आपके लिए आज के वैभवशाली जीवन को देखा जाए, संसार को देखा जाए, एवन के चक्कर में जीवन का पर लोग ध्यान नहीं देते, और वहाँ पर यह है कि कैसे अभाव में ब्रह्मांड का मालिक चल रहा है, और अगर हम भी ऐसा चलने लग जाएं तो वास्तव में ये सुसमाचार का नगदीकरण होगा। और इसलिए सुसमाचार की आगे बात देखिए 8 से लेकर 11वें पद में कि उस प्रदेश में कुछ चरवाहे थे जो रात के समय मैदान में रहकर अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। अब प्रभु का एक दूत सहसा उनके सामने आ खड़ा हुआ। प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे अत्यंत भयभीत हो गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीहा प्रभु है। यहाँ पर भी देखिए कि ब्रह्मांड के मालिक के पृथ्वी पर आने की जो सबसे पहले खबर कैसे लोगों को दी जा रही है, गरीबों को, जो इतने गरीब हैं या इतने अभावग्रस्त हैं कि उन पास रहने के लिए कड़कती ठंड में झोपड़ियाँ भी नहीं हैं, और सुसमाचार सबसे पहले उनको सुनाया जाता है। मेरे प्रियो, कितने आनंद की बात है कि यीशु मसीह ने कहा कि लूका 4:18 में मेरा अभिषेक कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए किया गया है।
बंधुओं को छुटकारे का ये कैसा सुसंदेश है। पश्चात ये सुसमाचार स्वर्गदूतों को दिया जाता है 13-14 पद में। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक समूह परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तो प्रियो, आज हमारे सामने ये मनन करने का विषय है कि क्या वह हमसे प्रसन्न है, तब तो शांति मिलेगी। और यहाँ पर ये बात है कि आज जो प्रचार कर रहे हैं, सब जाति को चेला बना रहे हैं, वे स्वर्गदूत हैं और वे सुसमाचार प्रचार करने का काम कर रहे हैं, इसलिए वो स्वर्गदूत हैं। आज जो सुसमाचार दिए वे स्वर्गदूत थे, वे थे भी और हैं भी। और मैं तो हैं की बात करता हूं। और यदि आप स्वर्गदूत हैं तो ये भी याद रखिए कि कल आप स्वर्गदूतों का न्याय भी अवश्य 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 करेंगे। पौलुस ने समझाया 1 कुरिन्थियों 6:2-3 में, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे, और यदि तुम्हारे द्वारा संसार का न्याय किया जाएगा तो क्या तुम इन छोटे छोटे झगड़ों का निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या हम इन संसारिक बातों का न्याय करने के योग्य नहीं? तो प्रियो, सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ कि अपने साथ न्याय हो जाना चाहिए। अपने को जांच लें। हमारे अंतर्द्वंद हम में युद्ध करता रहता है। आज जबकि बहुत से प्रकाशन दर्शन आ गए हैं, पहले तो हम शैतान के और स्वर्गदूत, शैतान स्वयं भी स्वर्गदूतों जैसा उज्जवल रूप धारण करता है। सो धर्म के सेवक भी अगर उसका स्वरूप धारण करें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये 2 कुरिन्थियों 11:14 अपन बोलते हैं। परंतु आज तो वो शैतान बढ़ करके एंटी क्राइस्ट हो गया। उस सुसमाचार को ही टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, आपके प्रकाशन दर्शन से भ्रमित करता है। सो क्या हम न्याय अपने लिए कर रहे हैं? क्या हम स्वयं शांति में हैं जो दूसरों को शांति का सुसमाचार सुनाए? कहीं हम रोमियो 7 में जैसा कि वर्णन करता है पौलुस, अंतर्द्वंद में तो नहीं है। ये आगे के वचन के लिए हम इसके दूसरे भाग में चलते हैं। तो प्रियो, ये आज के संदेश का दूसरा भाग है और पहले भाग में हम मनन कर रहे हैं लूका 2:1-20 में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्वर्गदूत कैसे बनते हैं और आज हम कैसे सुनिश्चित करें कि हम स्वर्गदूत हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों ने गरुड़ियों को संदेश दिया, फिर गरुड़िए भी जाकर प्रचार कर रहे हैं और आजकल सब गरुड़िए निकल रहे हैं। सो हमेशा यूहन्ना 3:11-12 के हिसाब से हमको सोचना चाहिए कि आज इस सुसंदेश का फायदा हम कितना ले पा रहे हैं। और मैं बता रहा था कि हमको स्वर्गदूतों का भी न्याय करना है आगे बढ़कर, ये हमारा प्रमोशन है। परंतु क्या हम अपने से न्याय कर रहे हैं कि नहीं, अपनी शांति में है कि नहीं है? कहीं हम भी सांसारिकता में तो नहीं डूबे हुए हैं, वैभव में तो नहीं डूबे हुए? क्या इस अभाव की जिंदगी में, जबकि हमको परमेश्वर रखना चाहता है जिससे हम निर्बलता में सामर्थ्य सिद्धि इत्यादि इत्यादि पा सके, परंतु हम इस ओर ना जाके कहीं वैभव की ओर चले जाते हैं। बस यहीं से हम जब अपने ही साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों के साथ क्या न्याय करेंगे? इसलिए इस शांति को पाने के लिए यहाँ पर करता है, पृथ्वी पर 14वें पद में, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में शांति हो जिनसे वह प्रसन्न है। और हम कह रहे हैं कि क्या वह हमसे प्रसन्न है? क्या विपरीत परिस्थितियों में हम आनंदित रह सकते हैं? और अगर ऐसे हैं तो निश्चित रूप से वो हमसे प्रसन्न होगा। और ये मसीहा के मिल जाने के बाद जो नेचर आता है, जिसका वर्णन 2 कुरिन्थियों 6:9 में पौलुस ने किया, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के ऐसे हैं, देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते,
शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के ऐसे हैं, पर बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। ये है आनंद के सुसमाचार की परिणति। हम कौन सा सुसमाचार लोगों को सुना रहे हैं? क्या इस प्रकृति से, इस नेचर से अवगत करा रहे हैं? अगर करा रहे हैं तो निश्चित जानिए कि आपको स्वर्गदूतों पर न्याय करने का अवसर निश्चित रूप से मिलेगा। और देखिए यहाँ पे 1519 पद में गरुड़िए स्वयं देखने गए, देखा और सुसमाचार की पुष्टि की और आश्चर्य किया। और उसके बाद 20वें पद में सुन देखकर परमेश्वर की महिमा की और स्तुति की। आज क्या हम सुन देखकर और कन्फर्म होकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? हमने क्या देखा, क्या सुना? इसलिए कुछ बातों पर हमको मनन करना बहुत आवश्यक है, और वो ये है, क्या मैं और आप सुन देखकर 100% विश्वास के साथ आनंद का सुसमाचार दे रहे हैं? प्रेरितों के काम 4:13 से 20 में है, क्योंकि 13 और 20 में, क्योंकि हमसे हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता जो हमने देखा और सुना उसे ना कहें। अब हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या सिद्ध किया, फिर जाके उनको दिखाना है, और इससे वे उस सुसमाचार से अवगत होंगे। देखिए प्रियो, कुछ हमारे आचरण से भी सुसमाचार जाता है। जैसे मैंने बताया, प्रेरितों काम 4:13 पढ़ रहा हूं मैं। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि वे अशिक्षित और साधारण मनुष्य हैं, तो वे अचंभित हुए और जान गए कि ये यीशु के साथ रहे हैं। तो कितने आनंद की बात है। आज मैं जब बड़े चर्च में आ गया हूँ, हमारा विश्वासी मंदिर अभी बंद है, और यहाँ पर पादी साहब लोग से अक्सर बात होती है तो वे इतना आदर करते हैं, कहते हैं कि भाई आप जो आपके लोग जो हैं वो इस बात से पहचाना जाते हैं कि विश्वासी मंदिर के लोग हैं, क्योंकि उनके हाथ में गुरु मंत्र रहता है और हम लोग देख लेते हैं। और शहर के ऑटो वाले या कितने भी लोग हैं, जब भी हम लोग उनसे सवारी करते हैं तो वो बताते हैं कि वे हम विश्वासी मंदिर के लोग हैं, और ये कितने आनंद की बात है, वो हमको गुरु मंत्र देते हैं। ये नए विश्वासी हैं और ये अपने कर्मों से प्रेरितों काम 4:20 का वचन पूरा कर रहे हैं कि ऐसा हमसे हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा और सुना है उसे ना कहें। प्रियो, जैसे हमने अंतिम पद में आज के मनन में देखा कि जो चरवाहे थे उनसे जो जैसा कहा गया था सब कुछ वैसा ही सुन और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। तो प्रियो, एक दिन हमको भी इस संसार से लौटना है, और अभी वक्त है कि हम लोगों को बताएं, सुसमाचार दें कि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीहा है। और मसीहा में मैंने बता दिया कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, साथ लेकर जाएगी, और मरकर जीने की अदा जो दुनिया को दिखाएगा वो मुकद्दर का मसीहा मेरे पियों कहलाएगा। और जब इस मसीहा के ज्ञान एवं आचरण से हम लोगों को अवगत कराएंगे तो सच्चा सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार हम दे सकेंगे। और अगर ऐसा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वर्गदूतों के न्याय करने वाले भी बनेंगे। सो परमेश्वर करे कि हम सब एक साथ मिल करके और स्वर्ग में भी जा करके न्यायाधीश की तरह एक दूसरे से मिलें और बधाई दें, और इस प्रकार से हम आनंद का सुसमाचार एक दूसरे को बांटते रहें। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की।
और बड़ा दिन मुबारक हो। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक संदेश के लिए हमारे मंदिर के संचालक जी एवं उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए हम आराधना के अंतिम में हमन गाना गावन से गीत गा लेंगे। 18 नंबर मयार संगी सना नना सागर माँ आंधी थमाए। प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री SD यादव जी और संचालक जी की आशीष से आज की सभा का समापन करेंगे। जन्मदिन की खुशी में एक गीत गा लेंगे। हमन गाना गावो से 18 नंबर मयार संगी सना नना सागर माँ आंधी थमाए। चरनी माँ जन्मे जी यीशु महाराजा, चरनी माँ जन्मे जी यीशु महाराजा, दर्शन के करो उपाय, अरे दर्शन के करो उपाय, अरे दर्शन के करो उपाय। मयार संगी सनन सागर माँ आंधी थमाए, 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 मयार संगी सनन सागर माँ आंधी थमाए। आप सबको जय मसीह की। मैं आचार्य SD यादव। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सिर झुका लीजिए, परमेश्वर पिता को अपना ध्यान लगाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जीवन के इस घड़ी तक, इस पल तक, इस समय तक आपने हम सबको जीवित और सुरक्षित रखा। धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है। आज की आराधना में आपने हमारी अगुवाई की,
ऑनलाइन आराधना आपकी अगुवाई से संपन्न हो पाया है पिताजी। हम आपके हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना में हमारे गीतों का गाया जाना, प्रार्थना करना, प्रभु भोज ग्रहण करना, भेंटों का चढ़ाया जाना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके प्रभु जी, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। आज की आराधना में जितने लोग शामिल हुए उन सब पर और उनके पूरे परिवार पर बहुतायत की आशीष आपकी ओर से मिल सके, ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जिस प्रकार आज हमने सीखा है कि स्वर्गदूतों के द्वारा सुसमाचार गड़रियों को सुनाया गया कि जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और यही मसीह प्रभु है, और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि इसी काम को करने के लिए आपने हमें चुना है प्रभु जी। जिस प्रकार आपने हमें बचाया है प्रभु जी, हम भी हमारे संपर्क में जितने भी आते हैं प्रत्येक जन को प्रभु यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता है इस सुसमाचार को सुना सकें। जिस प्रकार आपने हमारे हृदय में जन्म लिया प्रभु जी, उनके हृदय में भी जन्म ले सके और वे सभी अनंत जीवन के भाग्य हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिएगा पिता। जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है छुटकारा पा सकें और अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जिन्होंने निवेदन किया हम सबकी मनोकामना आप में होकर पूरी हो सके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों हमें अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ा है और हमारी व्याकुलता अपनी चरम स्थिति में थी, परंतु आपने हमें संभाला प्रभु जी, और आराधना करने के लिए प्रभु जी आपने हमें अपनी अगुवाई से बुलाया। इस ऑनलाइन आराधना में हम आपका हृदय से लाख लाख धन्यवाद देते हैं, आपकी संगति के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में प्रभु जी आपकी ओर से आराधना करने के लिए हमें सुंदर स्थान मिल सकेगा। प्रार्थना करते हैं आने वाले बड़े दिन का कार्यक्रम भी उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मना सके, कोई भी शैतानी शक्तियाँ किसी प्रकार का व्यवधान बाधा न डाल सके, परंतु आपकी अगुवाई और आपके मार्गदर्शन में संपन्न हो सके, सारा कार्यक्रम संपन्न हो सके प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी विनती सुनी है, सुनकर उसका उत्तर आमीन और हाँ में दिया है। पिता परमेश्वर, आज की आराधना हम सब के लिए आशीष का कारण बने। सारा आदर महिमा गौरव सम्मान आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।